नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव। स्वागत है आपका चैनल महाबालक में, जहां आप देख सकते हैं मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियां। नमस्कार धरतीवासियों, मैं समय हूँ। समय जी, कुरु राजकुमार अब बड़े हो चुके थे और युद्ध कला में माहिर भी हो गए थे। उन्होंने अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन किया था सभी हस्तिनापुर के नागरिकों के सामने। इस प्रदर्शन में कर्ण भी घुस आया और मांग की कि उसे अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने दिया जाए, मगर यह हो न सका। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्हें याद दिलाया कि उन्हें गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा में उन्होंने कहा कि वे राजा द्रुपद पर हमला करके उसे बंदी बनाकर ले आए। द्रोणाचार्य अभी तक वो अपमान भरे शब्द भूल नहीं सके थे जो राजा द्रुपद ने उनसे कहे थे जब वे राजा द्रुपद के दरबार में काम मांगने के लिए गए थे। अगर वो एपिसोड आपने ना देखा हो तो उसका लिंक आई बटन में है। इसके बाद क्या हुआ, इस बारे में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के कुछ संस्करणों में ऐसा लिखा है कि कुरु राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांचाल प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं और रास्ते में जो भी पांचाल सैनिक मिले उन्हें हराते हुए जल्दी ही राजधानी कांपिल्य पहुंच गए और उस पर घेरा डाल दिया। सभी कुरु राजकुमार इस हमले में सबसे आगे रहना चाहते थे, तो दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, दुशासन, विकर्ण और अन्य कुरु राजकुमार बड़े जोश के साथ अपने रथों पर चढ़े और राजधानी कांपिल्य पर हमला कर दिया। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहा, हम अपने प्रयास तब करेंगे जब पहले ये अपना बल दिखा लें। ये कभी भी राजा द्रुपद को बंदी नहीं बना सकते। पांडव कांपिल्य से बाहर इंतजार करते रहे और राजधानी के अंदर राजा द्रुपद ने जब रथों का कोलाहल सुना तो वो अपने भाइयों के साथ महल से बाहर आ गए और आक्रमणकारी कुरुओं को देखकर शीघ्रता से अपने रथ पर चढ़े और कुरुओं पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अपने राजा को इतनी दृढ़ता के साथ लड़ते देखकर पांचालों ने शंख, तुरही, ढोल वगैरह बजाने शुरू कर दिए और बड़े जोर का शोर किया। कुरु राजकुमार पहले से ही जोश में थे। उन्होंने खूब बाण चलाए पांचाल सेना पर। राजा द्रुपद के तीखे बाणों से कुरु राजकुमारों के शरीर छलनी हो गए। कांपिल्य के नागरिक, बूढ़े, जवान सभी अपने घरों से बाहर निकल आए और कुरुओं से युद्ध करने लगे। उनके इस दृढ़ जवाबी हमले की वजह से कुरुओं का व्यूह टूट गया और वे चीखते चिल्लाते वापस भाग लिए। उनकी चीख चिल्लाहट को सुनकर पांडवों ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और शीघ्रता से अपने रथों पर चढ़ गए। अर्जुन ने युधिष्ठिर से निवेदन किया कि वे युद्ध से अलग रहें। उसने नकुल और सहदेव को रखा अपने रथ के पहियों की सुरक्षा के लिए और भीम आगे आगे दौड़ रहा था, हाथ में गदा लेकर। इस व्यूह रचना के साथ पांडवों ने पांचाल सेना पर हमला किया। जैसे ही पांचाल सेना से इनका आमना सामना हुआ तो भीम दौड़कर गया और पांचाल सेना के हाथियों को अपनी गदा से बुरी तरह से प्रहार करने लगा। इधर अर्जुन ने पांचाल सेना पर शीघ्रता से बाण ही बाण चलाने शुरू कर दिए। पांचालों ने भी जवाबी हमला किया पांडवों पर। युद्ध बहुत ही भयानक हो गया। इस भयानक युद्ध में जिन लोगों ने अर्जुन को लड़ते हुए देखा, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि एक पल की भी देरी नहीं थी बाण को धनुष पर लगाने में और छोड़ने में। पांचालों के सेनापति सत्यजीत ने अर्जुन पर हमला कर दिया, मगर अर्जुन ने उसके धनुष को काट दिया। अब सत्यजीत ने एक दूसरा और मजबूत धनुष उठा लिया, लेकिन अर्जुन ने अपने तीखे बाण से उस धनुष को भी काट दिया और साथ ही सत्यजीत के घोड़ों, सारथी, उसकी ध्वजा और पीछे खड़े उसके सहायक को भी घायल कर दिया। अब सत्यजीत
लड़ाई में हिस्सा न ले सका। अपने सेनापति को लड़ाई से इस तरह बाहर हुआ देखकर राजा द्रुपद ने खुद अर्जुन पर हमला किया और उस पर बाणों की वर्षा कर दी। लेकिन अर्जुन ने अपने तीखे बाण से उनके धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया। इसके बाद अर्जुन ने बड़ी तेजी से अपना धनुष फेंककर एक छोटी घुमावदार तलवार उठा ली और अपने रथ से कूदकर द्रुपद के रथ पर पहुंच गया। बिना किसी डर के उसने द्रुपद पर छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। ये देखकर पांचाल सेना चारों दिशाओं में तितर-बितर हो गई। अर्जुन ने द्रुपद को घसीटकर अपने रथ में डाला और वापस मुड़कर गुरु द्रोणाचार्य की ओर चल दिया। अर्जुन के रथ को पांचाल सेना से बाहर आते देख पांडव राजकुमारों ने जान लिया कि युद्ध जीत चुके हैं और उन्होंने राजधानी को तहस नहस करना शुरू कर दिया। अर्जुन चिल्लाया, राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद कुरुओं के संबंधी हैं, इसलिए इनके सैनिकों को मत मारो, केवल द्रुपद को ले जाकर गुरु द्रोणाचार्य को अपनी गुरु दक्षिणा दे देते हैं। भीम का मन अभी लड़ाई से नहीं भरा था, वो और लड़ना चाहता था, लेकिन अनमने मन से वो भी अर्जुन के साथ वापस लौट पड़ा। राजधानी से बाहर आकर पांडवों ने द्रुपद को गुरु द्रोणाचार्य के हवाले कर दिया। समय जी, मुझे एक डाउट है, क्या ये सब चीजें इसी तरह से हुई थी जैसी बताई जाती हैं? तुम्हें शक क्यों है? मैंने महाभारत का क्रिटिकल एडिशन पढ़ा है और उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि कुरु राजकुमारों ने राजा द्रुपद पर हमला किया और उन्हें बंदी बना लिया। क्रिटिकल एडिशन वह क्या है? पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां पर 47 विद्वानों की एक टीम ने 1259 पांडुलिपियां इकट्ठी की, देश के कोने कोने से और बाहर से भी, और इनके कंटेंट्स को एनालाइज करके उन्होंने ऐसी कथाएं आइडेंटिफाई की जो लगता था कि बाद में जोड़ी गई हैं। फिर इन कथाओं को निकालकर जो बचा वो महाभारत का क्रिटिकल एडिशन कहलाया। हम कह सकते हैं कि आज की डेट में हमारे पास महाभारत का जो सबसे प्रामाणिक संस्करण है वो है क्रिटिकल एडिशन। यकीन नहीं होता कि इतने विद्वानों ने इतने सालों तक इतनी मेहनत करके ये क्रिटिकल एडिशन बनाया। वो बात नहीं है, इस चीज पर यकीन नहीं होता कि तुमने एक दो किताबें पढ़ी हैं। द्रोण के सामने एक पराजित और अपमानित द्रुपद खड़ा था। द्रोण ने द्रुपद के वे कठोर शब्द याद किए जो द्रुपद ने अपने दरबार में द्रोण से कहे थे। उन्हें याद करके द्रोण थोड़ा मुस्कुराए और कहा, हे राजा, आज मैंने तुम्हारा राज्य और तुम्हारी राजधानी दोनों जीत लिए हैं। तुम अपने प्राणों का भय मत करो, क्योंकि हम ब्राह्मण हमेशा ही क्षमा कर देते हैं। जब हम छोटे बालक थे और आश्रम में एक साथ खेला करते थे, उस समय से अब तक तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम और बढ़ गया है। मैं एक बार फिर तुम्हारी दोस्ती मांगता हूं और तोहफे में तुम्हारा आधा राज्य तुम्हें वापस करता हूं। जो स्वयं राजा ना हो वो उसका दोस्त कैसे हो सकता है जो राजा हो? इसलिए आधा राज्य मैं रखता हूं। तुम्हारे राज्य का जो हिस्सा भागीरथी नदी के दक्षिण में है उसके राजा तुम होगे, और जो हिस्सा भागीरथी नदी के उत्तर में है उसका राजा मैं होऊंगा। अगर तुम्हें यह स्वीकार हो तो आज के बाद मुझे अपना मित्र समझो। द्रुपद ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे बहुत खुशी है तुम्हें अपना दोस्त पाकर। इन शब्दों पर द्रोण ने द्रुपद को छोड़ दिया और आधा राज्य भी वापस कर दिया। द्रुपद को मजबूरी में द्रोण को अपना मित्र तो कहना पड़ा, लेकिन उन्होंने मन ही मन बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें यह पक्का यकीन था कि उनका क्षत्रिय बल द्रोण के ब्राह्मण बल का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने पता करना शुरू किया कि वे क्या ऐसा अनुष्ठान करें कि उन्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोण को परास्त कर सके। लोग जानते हैं कि कौरवों और पांडवों की दुश्मनी ही मुख्य कारण थी कुरुक्षेत्र के युद्ध की, मगर ये बात कम ही लोगों को पता है
कि द्रोण और द्रुपद की पुरानी दुश्मनी का भी इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था।